डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? ये कहता है दो या अधिक, भाई दो रकमें हो या अधिक रकमें हो, दी हुई संख्या के सारव गुणनखंडों में से। आपने पिछली प्रश्नावली में सारव गुणनखंड निकालने सीखे थे ना? वो फूल सा बना के फूल के सारे गुणनखंड आपने बनाए थे, वो थे गुणनखंड। और उनमें से जो सांझे गुणनखंड आपने छाटे थे वो होते हैं सारव गुणनखंड। उन सारव गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड है आपका सांझा जो गुणनखंड है, वही आपका महत्तम होता है। नई चीज़ नहीं है बेटा, जो सारव गुणनखंड आपने सीखे थे वही सवाल आपने दोबारा करना है। तो उन सारव गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा? महत्तम समावर्तक। तो इस महत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, और इसको संक्षेप में मैं से लिखते हैं, मैं बिंदी से बिंदी, या HCF भी लिख देते हैं। ठीक है, इसे महत्तम यानी कि सारवभाजक, बड़ा जो सारवभाजक है वो कहते हैं। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या GCD भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं, चाहे मैं से लिखा हो, चाहे HCF लिखा हो, चाहे GCD लिखा हो, या सारवभाजक लिखा हो, एक ही बात है ये सारी। आ रही है आपको बात समझ में? बोलो बेटा, समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम सवाल समझते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि 18 और 48 का महत्तम कैसे निकालें। अब परिभाषा ये कहती है भाई आप 18 के गुणनखंड बताओ। तो बताओ बेटा 18 के गुणनखंड क्या क्या है? एक, दो, तीन, 6, 9 और 18 है ना? यही है ना? यस सर। अब 48 के बताओ। एक, दो, 24 दूनी 48 होता है। 3, 16 3 48 होता है। 4, 12 चौक 48 होता है। 6, 8 है ना, और 12, 24 और 48, ये सारे गुणनखंड है। आप पता करने आने चाहिए ये बेटा। ठीक है, अब इसके सारव गुणनखंड क्या है? सारव का मतलब जो दोनों में है। दोनों में क्या है? एक है, दो है, 3 है, और 6 है। और कोई और नहीं है? ठीक है ना, ये तो हो गए सारव गुणनखंड। अब इन सारव गुणनखंड में से बेटा जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? 6 है ना? तो आप लिख सकते हो इसका मैं से बराबर 6 आंसर। बस इतना सवाल है बेटा, मुश्किल है कि नहीं जी, जमा ही आसान है बेटा। यहाँ तक तो सवाल आप पहले कर ही चुके हो। ये सारा गुणनखंड आपने पिछली प्रश्नावली में निकाले थे 3.3 में। आई समझ में बात? तो ये तो पीछे का ही सवाल है। ये बस इसमें से जो बड़ा है वो अलग से लिखना है, भाई यो बड़ा है मैं से, यो हो गया उत्तर। बस इतनी बात है। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही है। ठीक है, तो मैं और उदाहरण लेता हूँ बेटा, और समझा देता हूँ एक दो। जैसे मैं अगला सवाल लूँ, 3 रकमें ले लेते हैं। 18, 3 रकमें ले लेते हैं बेटा, 18, 54 और 81, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड, तो 18 के गुणनखंड सबसे पहले इसको 1 से भाग करेंगे। तो 1 से भाग करेंगे कितना उत्तर आएगा? 1 18 18 होता है ना? तो 1 18, 1 और 18 ऐसे लिख दिया करो ताकि आपको बार बार गुणा ना करनी पड़े। 18 एकम 18, ये बन गया। या इसका एक और तरीका है, ऐसे लिख लो बेटा, 18 के टुकड़े करने हैं तो 18 एकम 18 बनेगा एक। तो और क्या बन सकता है बेटा? 2 को कैसे गुणा करें 18 बन जाए? 2 निम 18 है ना? 3 को किससे गुणा करें 18 बन जाए? हाँ, 4 के पहाड़े में 18 आता है? 5 के में
5 में, यस सर। 6 में, यस ये 6 तो आ ही गया, देखो दोबारा लाने की जरूरत नहीं है ना। 7 नहीं, 8 के पहाड़े में भी नहीं, 9 में आता है लेकिन 9 आ चुका है, आ ही गया। बस हमने इसके आधे तक जाना है, 18 का आधा होता है 9, 9 तक ही जाना है। हो गया ना अपना सवाल। तो गुणनखंड क्या हो गए बेटा, 1 2 3, अब इनको थोड़ा लाइन में लिख दो, ठीक है, चढ़ते क्रम में। हो गए ना सारे इकट्ठे। अब चौमन के निकालने हैं, चौमन के गुणनखंड। तो पहले तो चौमन एकम चौमन होता है, ये तो होता ही होता है ना। अब 2 के पहाड़े में चौमन कब आएगा बेटा, चौमन को भाग करके देख लो। 2 दूनी 4, 5 वो 4 गया 1, ऊपर से तारा 4, 2 से 14, कितने पे आ गया, 27 पे। 27 दूनी चौमन है ना। 3 से चेक करो बेटा, 3 के पहाड़े में चौमन कब आता है। तो चौमन को 3 से भाग करके देखो, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, ऊपर से तारा 4, 3 अठे 24, है ना। 4 के पहाड़े में चौमन आएगा नहीं, 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 6 नीम चौमन। 7 के पहाड़े में चौमन नहीं आता बेटा, 8 के पहाड़े में भी नहीं, 9 के पहाड़े में आता है लेकिन 9 आ चुका है। 10 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 11 नहीं, 12, 18 में आएगा, 18 आ चुका है। 27 में आएगा, 27 आ चुका है, और कहीं नहीं आएगा। तो गुणनखंड क्या हुए, 1 2 3 6 9 18 27। समझ में आ गई बात। यस सर। अब लिखो 81 के गुणनखंड। 81 के, एक तो बेटा 81 एकम 81 होगा ही होगा। 2 के पहाड़े में 81 आता ही नहीं है। 3 के पहाड़े में आता है 27 थी 81। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 में भी नहीं, 9 में ही आएगा। अब 9 नीम 81, ठीक है। अब कहीं नहीं आएगा ये, तो क्या आया, 1 3 9 और 27, 27, ठीक है। हाँ, और 81। यस सर। तो सारा गुणनखंड क्या हुए, 1 हाँ 1, हाँ 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 1 2 कहाँ है बेटा, 2 इन 2 में, इसमें नहीं है। 1 के बाद हुआ है 3, 3 के बाद हुआ है 9, बाकी और कोई नहीं है ना। तो महत्तम क्या हुआ, जो बड़ा है, महत्तम जो बड़ा है, बड़ा इनमें क्या है 9, तो 9 उत्तर हो गया बस। तो ये होता है महत्तम बेटा, आई समझ में। यस सर। तो अब बेटा प्रैक्टिस रहेगी, सवाल का तरीका तो यही है, अब रकम बदलती रहेगी, आपने बार बार गुणनखंड बनाने हैं और ऐसे छांटना है। आई समझ में बात।